हेलो बच्चों, आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। हमारा प्रश्न है बच्चों, चित्र को देखकर सही विकल्प को चुनिए। तो बच्चों जो हमारा चित्र दिया गया है वो यहाँ है, जिसमें क्या दिया गया है, पिस्टन ए है और पिस्टन बी है। ये चित्र के माध्यम से इसमें दिखाया गया है। ए हमारा शुद्ध जल है और ये हमारा जो बी है पिस्टन में, इसमें सोडियम क्लोराइड का जल में शांत विलयन जो कि हमारा बी है। और बच्चों में विकल्प देख लेते हैं क्या दिया गया है। जो पहला विकल्प दिया गया है बच्चों, वो दिया गया है यदि पिस्टन ए बी पर परासर दाब से कम दाब लगाया जाए, कम दाब लगाया जाए तो जल भाग ए से भाग बी की ओर जाएगा। दूसरा विकल्प दिया गया है यदि पिस्टन बी पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए तो जल भाग बी से भाग ए की ओर जाएगा। तीसरा विकल्प दिया गया है यदि पिस्टन बी पर परासरण दाब के बराबर दाब लगाया जाए तो जल भाग बी से ए की ओर जाएगा। फिर चौथा विकल्प दिया गया है बच्चों की यदि पिस्टन ए पर परासरण दाब के बराबर दाब लगाया जाए तो क्या जल भाग ए से भाग बी की ओर जाएगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न बच्चों अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है? मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा बच्चों बात करेंगे हम किसके बारे में? परासरण दाब के बारे में। सरल दाब के बारे में बच्चों जानकारी हम प्राप्त करेंगे कि ये क्या होता है, इसी के माध्यम से हम निकाल पाएंगे परासरण दाब के विषय में जानकारी। अब बच्चों जो हमें ये दिया गया है, ये तो पिस्टन ए दिया गया है। ये क्या दिया गया है? पिस्टन ए और पिस्टन बी। जो पहला विकल्प कह रहा है बच्चों कि यदि पिस्टन बी पर, जो हमारा पिस्टन बी है, उस पर परासरण दाब से कम दाब लगाया जाए। ठीक है। जो बच्चों ये दिया गया, इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो पिस्टन बी है, इसमें कह रहे हैं कि परासरण दाब से कम दाब लगाया जाए। ठीक है। ये जो बच्चों जो हमारा ये है, ये हमारा क्या है? ये विलायक है। और जो ये हमारा है, ये जो हमारा ये है विलयन। अब कह रहे हैं बच्चों कि पिस्टन बी से परासरण दाब से कम दाब जब लगाया जाएगा, इसमें हम लोग कम दाब से लगा रहे हैं, तो क्या जल जो है वो ए से बी की ओर जाएगा? बिल्कुल नहीं बच्चों, जब दाब यहाँ से कम लग रहा है तो ए से बी की तरफ नहीं जा सकता। ये हमारा जो अब विकल्प है गलत हो जाएगा बच्चों। दूसरा विकल्प कह रहे हैं यदि पिस्टन बी पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए। क्या कह रहे हैं बच्चों कि अगर पिस्टन बी पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए तो क्या जल जो है वो बी से ए की ओर जाएगा? बिल्कुल सही बच्चों, जब दाब लगाएंगे तो जल का प्रवाह होगा। वो क्या करेगा? वो अपना जो है जल बी भाग से ए भाग की ओर जाएगा। ये बिल्कुल हमारा सही विकल्प हो गया। तीसरा विकल्प दिया यदि पिस्टन बी पर परासरण दाब के बराबर लगाया जाए। जब बच्चों इसके बराबर लगाया जाएगा तो इसमें कोई पारगमन नहीं दिखेगा, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और चौथा विकल्प है यदि पिस्टन ए पर परासरण दाब के बराबर दाब लगाया जाए तो क्या जल ए से बी की ओर? नहीं बच्चों, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं हो, क्योंकि जब परासरण दाब के बराबर है, जब उससे अधिक दाब लगेगा तभी बच्चों क्या होगा, जल बी भाग से ए भाग की ओर जाएगा। तो इसके हिसाब से बच्चों हमारा जो बी उत्तर है वो हमारा सही विकल्प है। तो हम कह सकते हैं कि यदि पिस्टन बी पर जब पिस्टन बी पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए तो जल भाग बी से क्या होगा बच्चों? यहाँ पे जल भाग बी से किसकी ओर जाएगा? भाग ए की ओर जाएगा। इसीलिए बच्चों जो हमारा जो बी ऑप्शन है वो हमारा क्या है? सही उत्तर है। आशा करते हैं बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।